नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। अगर आप गोल्ड में निवेश करते हैं तो ये खबर आपके लिए काफ़ी काम की साबित हो सकती है। इसके साथ ही इस खबर से आपको झटका भी लग सकता है। गोल्ड को हमेशा से एक सेफ एसेट माना गया है। इसमें निवेश करने वालों को लॉन्ग टर्म में हमेशा मुनाफा ही मिलता है, जो अभी तक के रिटर्न बताते हैं। इसलिए सरकार भी कई तरह की स्कीम इससे जुड़ी निकालती है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में भी आप जानते हैं, सरकार के जरिए स्कीम को निकाला गया और काफ़ी अच्छा इसका रिस्पांस भी इसको मिलते हुए दिखा। लेकिन अब मीडिया में खबरें हैं कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को लेकर कि ये जो स्कीम है इसको बंद किया जा सकता है और जो भी इसके निवेश करने वाले हैं तो उनको झटका लग सकता है। माना जा रहा है कि सरकार गोल्ड में निवेश करने वाली स्कीम बंद कर सकती है। अगर ये स्कीम बंद हुई तो उन निवेशकों का क्या होगा जो इसमें अच्छे रिटर्न की आस लगाकर निवेश करके बैठे हैं। साथ ही आखिर ऐसा हुआ क्या कि स्कीम को बंद करने की नौबत आ गई, क्योंकि सरकार तो बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों शोरों से स्कीम को लेकर आई थी और बार बार यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक की तरफ से कहा गया था कि स्कीम में आप निवेश करेंगे तो आपको एक अच्छा बेहतर विकल्प मिल सकता है, जो कि गोल्ड में लोग निवेश करते आए हैं। अब सबसे पहले आपसे गुजारिश है, क्योंकि वीडियो को आगे मैं बताऊं डिटेल्स, उससे पहले हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस स्कीम का इतिहास क्या है, ये स्कीम थी क्या, ताकि आपको और क्लैरिटी मिल सके। देखिए, ये स्कीम जो थी 2015 में शुरू की गई थी। इसमें निवेश को सोना पेपर के रूप में खरीदना होता था। मतलब जो निवेशक होते थे वो गोल्ड को पेपर के रूप में खरीदते थे। 1 ग्राम प्रति यूनिट के हिसाब से इससे खरीदा जा सकता था। इसके लिए समय समय पर सीरीज जारी होती थी, सरकार करती थी, सीरीज में इसको जारी किया जाता था। यानी जब सीरीज जारी होती थी तभी निवेशक निवेश कर पाते थे। इसमें निवेश करने पर अभी सालाना 2.5% तक की दर से ब्याज मिलता है। इसकी जो मैच्योरिटी है वो 8 साल है। मैच्योरिटी के वक्त जब इसका रिडेम्पशन किया जाता है तो प्राइस की जो कैलकुलेशन होती है वो रिडेम्पशन की तारीख से 3 दिन पहले की सोने की औसत क्लोजिंग प्राइस के आधार पर होती है। 3 दिन पहले का जो प्राइस था उसी के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट होती है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में एक वित्त वर्ष में एक व्यक्ति मैक्सिमम जो है 4 किलोग्राम गोल्ड के बॉन्ड खरीद सकता है। वहीं जो मिनिमम है, न्यूनतम है, वो 1 ग्राम का होना ज़रूरी है। वहीं ट्रस्ट या उससे जो दूसरी संस्थाएं वो 20 किलोग्राम तक के बॉन्ड खरीद सकती है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि आवेदन कम से कम 1 ग्राम का जो मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे समझने वाली 2 सबसे इम्पोर्टेंट बात है। पहली ये कि स्कीम बंद क्यों होने जा रही है, भाई आखिर ऐसा हुआ कि सरकार की इस तरह जो खबरें चल रही है मार्केट में ये बंद हो सकती है। और दूसरे, स्कीम में निवेश करने वालों को क्या होगा, जिन्होंने निवेश किया हुआ है, जो सोच रहे हैं कि भाई हम लोग गोल्ड की जगह पे इस स्कीम में निवेश कर रहे हैं या फिर हमने इसमें पैसा डाला हुआ, उनका क्या होगा। तो देखिए, बजट में सरकार की ओर से कस्टम ड्यूटी घटने से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की मांग में कमी आ सकती है, इस तरह की खबरें चल रही हैं। वहीं सरकार का मानना है कि ये स्कीम उसके लिए काफ़ी महंगी पड़ रही है। यही कारण है कि सरकार इस स्कीम को बंद करने या फिर कम करने का प्लान बना रही है। वहीं दूसरी ओर सरकार के एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक, जो कि रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सरकार ने इस वित्त वर्ष के लिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करने के लक्ष्य को 38% कम कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक अब सरकार जो है 2024-25 में 18,000 करीब 18,500 करोड़ रुपए का पेपर गोल्ड जारी करने की योजना बना रही है। अंतरिम जो बजट में 29,638 करोड़ का अनुमान लगाया गया था। सीधी सी बात है कि हाल ही में जो बजट पेश हुआ, सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी कम हुई और इसके बाद ही इसकी मांग में कमी आती हुई दिख रही है। आप देख रहे हैं लगातार गोल्ड के प्राइसेस नीचे जा रहे हैं और कीमत गिर रही है, तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की मांग में भी कमी आती हुई दिख रही है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर सरकार इस स्कीम को बंद करती है तो निवेशकों का क्या होगा, जिन्होंने इसमें निवेश किया हुआ है। तो जिन निवेशकों ने स्कीम में 8 साल पहले आई सीरीज में निवेश किया था, उन्हें अब नुकसान हो सकता है। दरअसल साल 2016-17 की सीरीज 1 अगस्त 2016 को आई थी और उस समय इसका इशू प्राइस जो था वो 3,119 रुपये प्रति ग्राम था और उस समय इस पर सालाना 2.75% का ब्याज दिया जा रहा था। इस सीरीज की मैच्योरिटी अगले महीने यानी कि अगस्त में होने जा रही है और बजट से पहले सोने की कीमत करीब 74,000 जो रुपये प्रति 10 ग्राम थी, मगर सरकार ने गोल्ड कस्टम पर जो ड्यूटी कम करी है उससे लगातार कीमत नीचे आ रही है, 70,000 तक भी पहुँचती हुई दिखी। और लेकिन इससे लगातार जो कीमत है वो नीचे जा रही है। कस्टम ड्यूटी कम ना होने से ये जो था हम लोग देख रहे थे लगातार मांग बढ़ रही थी, लेकिन सरकार ने अब इसमें जो कस्टम ड्यूटी घटाई है उससे 70,000 रुपये यहाँ पर होती हुई दिखी है, जो कि प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुँचे, यानी 5,000 का नुकसान साफ तौर पे हुआ है। तो ऐसे में जो निवेशक होंगे उनको भी साफ तौर पे नुकसान पहुँचेगा और सरकार जो है वो इस तरह की खबरें की मंशा है कि इसको आने वाले दिनों में इसको बंद कर सकती है। तो कैसी लगी आपको ये पूरी वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।